सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स एजुकेशन। मेरा आज का टॉपिक है थॉर्नडाइक। पिछली वीडियो में मैंने थॉर्नडाइक का आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था थॉर्नडाइक के बारे में कि वो उनका जो बॉर्न हुआ था कब हुआ था, डाइट जो वो मरे थे वो कब मरे थे। ठीक है, मैंने काफ़ी कुछ थॉर्नडाइक के बारे में बताया था और मैंने थॉर्नडाइक की एक्सपेरिमेंट कराया था। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो कैट के ऊपर किया था, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं उनके 2 लॉज बताऊंगी कि थॉर्नडाइक के जो 2 लॉज होते हैं वो कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, थॉर्नडाइक जो होती है एक बिहेवियर थ्योरी होती है। उनकी जो थ्योरी है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज SR थ्योरी। S मीन्स स्टिमुलस एंड R मीन्स रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। इन्होंने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। थॉर्नडाइक के 2 लॉज ऑफ लर्निंग है। थॉर्नडाइक गेव 2 लॉज ऑफ लर्निंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में सबसे पहले आता है लॉज ऑफ रेडीनेस, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोटिवेशन। सेकेंड लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑल्सो नोन एज प्लेजर पेन लॉ। थर्ड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्रैक्टिस। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के 2 लॉज मतलब उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। Then secondary law, first law of multiple response, second law of partial activity, third law of mental set, fourth law of analogy and assimilation, fifth law of association shifting, sixth law of primacy, seventh law of recency, eighth law of intensity, ninth law of attitude। तो आज मैं सबसे पहले आपको प्राइमरी लॉज एक्सप्लेन करूंगी कि प्राइमरी जो लॉज होते हैं उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रेडीनेस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोटिवेशन। अब लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब तो आप सब लोगों को अगर ये वर्ड देखते ही पहचान ले हो कि रेडी मतलब क्या होता है। रेडी मतलब जब तक कुछ तैयार ना हो, जब तक कोई बच्चा तैयार ना हो उसको कुछ भी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक अगर हम जैसे 1st क्लास के बच्चे को 7th क्लास का कोई कोर्स करा देते हैं, लाइक 7th क्लास के बच्चे को अगर हमारे जो BEd का जो पूरा पार्ट है, ठीक है, CTET का जो कोर्स है पूरा वो करा देते हैं, तो क्या वो कर लेगा? वो उस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं होगा। तो लॉ ऑफ रेडीनेस यही होता है कि बच्चा तैयार होगा ही नहीं उस चीज़ के लिए। तो जब तक बच्चा तैयार नहीं होगा वो कुछ करेगा ही नहीं। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ रेडीनेस। देन लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? लॉ ऑफ इफेक्ट ऑल्सो नोन एज प्लेजर पेन लॉ। लॉ ऑफ इफेक्ट होता है इफेक्टिव, मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ना, किसी पर अच्छा प्रभाव पड़ना या बुरा प्रभाव पड़ना, उस चीज़ को बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। लाइक जैसे स्कूल में अगर कोई न्यू टीचर आई है इंटरव्यू देने के लिए, जैसे मैथ्स की कोई टीचर आई है, ठीक है, अब बच्चे जो है उनका जो डेमो चल रहा है क्लास में, अगर उस टीचर का जो प्रभाव है, इफेक्ट है बच्चों पर अच्छा पड़ रहा है कि हाँ भाई वो टीचर अच्छा पढ़ा रही है, तो वो जो बच्चे हैं वो भी बोलेंगे हाँ इनका इफेक्ट, इस टीचर का इफेक्ट हम लोग पे अच्छा पड़ रहा है, ये टीचर ही हमको चाहिए पढ़ाने के लिए। ठीक है, और अगर उस टीचर का ही इफेक्ट बच्चों पर अच्छा नहीं पड़ रहा है, उस टीचर का जो प्रभाव है बच्चों पे अच्छा नहीं पड़ रहा है, तो बच्चे भी जो है उनसे पढ़ना नहीं चाहेंगे। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। अब थर्ड जो हमारा आता है वो होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, अब जो इसके जो है 2 पार्ट्स होते हैं, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ यूज़ में क्या होता है? लॉ ऑफ यूज़ में होता है कि जब तक हम एक काम को डेली करते रहें, लाइक अगर हम उस एक जो चैप्टर है अगर उसको हम डेली रिवाइज करेंगे एक बार, ठीक है, डेली अगर हम जो मतलब टीचर जैसे हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं और टीचर ने हमें पूरा कोर्स दे दिया है और अगर हम एक चैप्टर को डेली करेंगे, उसे रूटीन में ही प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें क्या है वो हमारे यूज़ में आएगा और हम एग्जाम्स को उसमें अच्छे से लिखेंगे पूरे को, क्योंकि वो चीज़ हम रूटीन में कर रहे हैं, डेली उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और लॉ ऑफ डिसयूज़ ये होता है लाइक अगर टीचर ने कोर्स दे दिया है और हम सिर्फ 2 दिन पहले ही वो पढ़ रहे हैं या 1 दिन पहले ही एग्जाम्स में पढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, वो होता है लॉ ऑफ डिसयूज़। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा प्राइमरी लॉज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब जो सेकेंडरी लॉज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।